बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन चीज़ सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। चिकन लिया है बोनलेस आधा किलो। चीज़ मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ली है, आप कोई सी भी जो आपके पास अवेलेबल हो ले सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत अच्छे बनेंगे ये, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने 1 कप ली है। ब्रेड हस्बे ज़रूरत जितने आपने सैंडविच बनाने हैं। सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, ऑयल 3 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, योगर्ट हाफ कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला या चिकन टिक्का मसाला जो भी आपके पास हो 1.5 टेबल स्पून, कुशक धनिया का पाउडर हाफ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने हाफ टेबल स्पून, चिली पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका, 3 टेबल स्पून केचप और हस्बे ज़रूरत मायोनीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन एक बाउल में मैंने ले लिया है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है मैंने सबसे पहले। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो बनाया हुआ है हमने 1 टीस्पून वो शामिल कर देंगे, और सारे खुशक मसाले, नमक, सुरख मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर और तंदूरी मसाला, और इसके बाद सोया सॉस, लेमन जूस और योगर्ट, ये सारी चीज़ें डालकर हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे चिकन के अंदर इन चीज़ों को, और इसको हम कम से कम आधा घंटा छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद हम एक पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए इसमें, और मैरिनेट हुई चिकन उसमें डालकर हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें लगेंगे। वही सिंपल तरीका है, इसको बस आपने चम्मच चलाते जाना है। ये एक दफ़ा योगर्ट और चिकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारा पानी छोड़ेगा, और फिर ये पानी खुशक होने तक बहुत ही आराम से चिकन जो है वो गल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत छोटा छोटा कट किया हुआ है। और बस हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब पानी अच्छी तरह खुशक हो जाए तब आप इसमें केचप मिक्स कर लें, और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला के चूल्हा बंद करके हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप केचप इसमें मिक्स ना करें तो आप ब्रेड पर भी लगा सकते हैं, यानी जब आप सैंडविच बनाएं तो एक स्लाइस पर मायोनीज़ और एक पर केचप लगा लें, लेकिन मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जब मसाला हमारा ठंडा हो जाए तब हम इसमें जो चीज़ रखी है हमने कद्दूकस हुई वो डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और बस फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम सैंडविच बनाने की तरफ आएंगे। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मायोनीज़ रखा है। एक स्लाइस पर मैं मायोनीज़ लगाऊंगी। इसके साथ मेल्टेड बटर है। सबसे पहले हम ब्रेड का एक स्लाइस लेकर उस पर हल्का सा मायोनीज़ लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने चीज़ भी इस्तेमाल की है। अगर आप फिलिंग में चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों स्लाइसिस पे भी, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम फिलिंग जो है वो ब्रेड के ऊपर रखेंगे अच्छे से, जितनी आपको पसंद हो। अगर बहुत ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रख लें, वरना दरमियाना सा आप इसको फिल कर लें। और दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है वो हम इस तरह से ऊपर रख लेंगे। केचप चूँकि हमने अंदर मिला ली हुई है, अगर केचप ना मिलाई हो तो मैंने जैसे पहले भी बताया आप इस स्लाइस पर केचप भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने ऊपर ब्रेड का स्लाइस रखा है इस पर मेल्टेड बटर ब्रश कर देंगे हल्का सा, यानी कि बटर लगा देंगे, और एक पैन को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम उसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो जिस साइड पर हमने बटर लगाया है उसको नीचे करके हम उस पैन में ब्रेड को अपने रख देंगे। आप चाहें तो सैंडविच मेकर में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ज़्यादा अच्छा बनता है, क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा। और इस तरह से रखने के बाद आप ऊपर वाली साइड पे भी अच्छी तरह बटर लगा दें, और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद आप इसको पलटें, और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आया। हल्के हल्के हाथ से हम इसे प्रेस करते हुए दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसी तरह से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेंगे, और बस सैंडविच हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे पैन में से। क्योंकि इसमें चीज़ है, जब हम इसे इस तरह से हल्की हल्की आंच पर पकाएंगे, चीज़ मेल्ट होगी तो ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये
बाइंड हो चुका है चीज़ के मेल्ट होने की वजह से। और बस इसी तरीके से हम बाकी सारे सैंडविच भी अपने तैयार कर लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। अगर आप सुन सकते हो तो आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना क्रिस्पी है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा जो सैंडविच है वो बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम सारे सैंडविचेस को कट करेंगे और बस सर्व होने के लिए हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त से बनते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।